जिसकी वजह से उनके कई जो बड़े उलमा हैं उन पर फतवे भी लगे हैं गुस्ताखे सहाबा के बारे में। और जो सुन्नी हजरात हैं उनका यह है कि हम अहले बैत को अपने सर का ताज समझते हैं, लेकिन सहाबा किराम की भी इज्जत एहतराम करते हैं, किसी को किसी से नीचे या ऊपर नहीं करते हैं, सबकी इज्जत एहतराम करना हम पर फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ी अहम वीडियो। दोस्तों आज हम जो जानेंगे हज़रत अली यानी कि शेर खुदा के बारे में और तमाम जो अहले बैत हैं उनके बारे में। और ये वीडियो सुन्नी और शिया के मामले में है कि जो सुन्नी का अक़ीदा है वो अलग है और जो शिया का जो अक़ीदा है वो एकदम ही अलग है। दोस्तों शिया हज़रात जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो हज़रत अली को बहुत मर्तबा देते हैं, बड़ा आला मुकाम देते हैं और तमाम सहाबाओं के बारे में गुस्ताखी भी करते हैं, यानी कि अहले बैत के भी बारे में गुस्ताखी करते हैं। उनका ये मानना है कि हज़रत अली जो हैं वो खिलाफत के जो उस वक्त जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने, फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब, फिर हज़रत उस्मान गनी बने, तो आखिरी में हज़रत अली क्या बोलते हैं चौथे खलीफा बने। तो उनका ये मामला है कि वो पहले खलीफा बनने चाहिए थे। ऐसा शिया के मौलाना उलमा का ये मानना है। और उनकी मोहब्बत में वो बहुत उल्टी सीधी बात भी कह जाते हैं तमाम सहाबाओं के बारे में, अहले बैत के बारे में। और जो सुन्नी हजरात हैं वो अहले बैत को सर का ताज समझते हैं, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो आइए हम जानते हैं कि सुन्नी जो है उनका अक़ीदा क्या है और जो शिया है उनका अक़ीदा क्या है। तो वीडियो बड़ा अहम है, इम्पोर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। शिया का अकीदा क्या है? तो शिया का अकीदा ये है कि ये मौला अली के मानने वाले हैं, ये हज़रत अली की शान बयान करते हैं। लेकिन इनका ये भी मानना है कि मौला अली जो है सबसे पहले खिलाफत के हकदार है। इनके बहुत से मौलाना ये कहते हुए नजर आए हैं और इनकी किताबों में भी पाया जाता है कि मौला अली खिलाफत के सबसे ज़्यादा हकदार थे। और इन्होंने कई जगह पर इनके मौलानाओं ने दूसरे सहाबा के बारे में गुस्ताखी की है और उनके लिए बद कलामी की है। वो जो है मौला अली की शान में इतने हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं कि दूसरे जो सहाबा किराम हैं उनके बारे में बद कलामी करते हुए नजर आते हैं। हम आपको किसी और वीडियो में इसकी पूरी डिटेल भी दे सकते हैं। और अब बात करते हैं सुन्नियों के अकीदे के बारे में। तो सुन्नियों का अकीदा यह है कि हम जो है अहले बैत की इज्जत करते हैं, वो हमारे सर का ताज हैं और इसी के साथ तमाम सहाबाए किराम की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो सहाबा हैं वो भी सितारों के समान हैं और उन्हीं ने, और जो खिलाफत है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जितनी भी मेजॉरिटी थी उन्होंने अपना जो है हज़रत अबू बकर को चुना, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही फरमान था कि मेरे बाद कोई सारी दुनिया में सबसे बेहतर कोई इंसान है तो वो अबू बकर हैं। और उमर के बारे में फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते हैं, और उस्मान गनी को 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी। और मौला अली को भी फरमाया कि जिनका मैं मौला हूँ उनके अली मौला है, और ये पंजतन पाक में भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है इनकी शान भी अहले बैत के हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन तमाम सहाबा इकराम की भी इज्जत एहतराम हमारे अकीदे में शामिल। अब बात करते हैं इनके तौर तरीके के बारे में कि इनके नज़दीक जो है जितने इस्लाम के अहकाम हैं उसमें इनके बीच में क्या फ़र्क है। तो हम आपको बता दें कि जो नमाजें हैं, जो शिया हज़रात जो हैं वो 3 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं और जो सुन्नी हज़रात हैं वो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं। इनकी अपनी दलीलें हैं और इनकी अपनी दलीलें हैं, तो इनकी नमाज़ों में ये फ़र्क है। और आपको आगे ये भी बता दें कि जो नमाज पढ़ने का तरीका है उसमें भी इनमें काफ़ी फ़र्क है। मसलन इनकी जो है जब ये नमाज पढ़ते हैं तो शिया के नज़दीक किसी पत्थर पर सर रख कर सजदा करना इनके नज़दीक शामिल है, यानी कि जब ये सजदा करते हैं तो ज़मीन पर नहीं बल्कि कोई एक तख्ती टाइप की रहती है, वो लकड़ी की या पत्थर की जिस चीज़ की भी रहती है उस पर सजदा करते हैं। और इसके पीछे इनकी कोई अलग हिकमत है, इनका कुछ कहना है। और सुन्नी हज़रात जो है वो ज़मीन पर सजदा करते हैं। इसके अलावा नमाज में एक और बहुत बड़ा फ़र्क है इनके नमाज पढ़ने में कि जो सुन्नी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो वो अपने हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि वो ज़ेरे नाव के नीचे हाथ बांधते हैं और इसके बाद फिर वो नमाज अदा करते हैं। लेकिन जो शिया हज़रात हैं उनका तरीका अलग है, वो हाथ बांध कर नमाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि हाथों को खोल कर नमाज पढ़ते हैं। उनके नज़दीक है कि वो हाथ खोल कर नमाज पढ़ते हैं। तो नमाजों में इनके नज़दीक काफ़ी फ़र्क है दोनों के बीच में, कि वो जो है सजदा करने का तरीका अलग है और हाथ बांधने का तरीका अलग है। इसके अलावा शिया हज़रात जो है उनका ये मानना है कि कब्र में नमाज पढ़ सकते हैं, कब्र के पास आप नमाज पढ़ सकते हैं। इससे क्या है, वो जो बुजुर्ग हैं जिनके पास आप नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग खुश होते हैं। और इसी के अलावा जो सुन्नी लोग हैं उनके नज़दीक कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, कब्र के पास आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये चीज़ उनके यहाँ मना है और दोनों अपनी अपनी दलीलें देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो शिया हज़रात हैं आपने देखा होगा कि वो मुहर्रमुल हराम के महीने में, मुहर्रम के महीने में जब इस्लाम का साल शुरू होता है, इस्लामिक
इस्लामिक साल शुरू होता है उसमें ये लोग जो है मातम करते हैं गम हुसैन, जो इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में हुआ था उसकी याद में मातम करते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं, खंजर से या जंजीरों से अपने आप को मारते हैं, अपना खून बहाते हैं। ये इनके नज़दीक जायज़ है और जो सुन्नी हज़रात हैं उनके यहाँ ये चीज़ सख्त मना है कि अपने जिस्म को तकलीफ नहीं देनी चाहिए और ये चीज़ करना गलत है। आप जिक्र करिए लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप अपने आप को हार्म करें, अपने आप को तकलीफ दें, ये जायज़ नहीं है और वो भी अपनी दलीलें पेश करते हैं। इसके अलावा जो सुन्नी लोग हैं, आपने देखा हो कि रमज़ान शरीफ में जो वो लोग जो है तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, 20 रकात नमाज़ तरावी की जमात से नमाज़ अदा करते हैं, लेकिन जो शिया हज़रात हैं उनके नज़दीक इस नमाज की कोई अहमियत नहीं है, वो ये नमाज को नहीं पढ़ते हैं और उनका भी कहना अलग है, अपनी अपनी ये लोग दलीलें देते हैं। लेकिन एक जो शिया जो हज़रात हैं वहाँ पर तरावी की नमाज आप नहीं पढ़ते हैं, वो लोग नहीं पढ़ते हैं और जो सुन्नी लोग हैं वो नमाज़ें अदा करते हैं। इसके अलावा जो सुन्नी हज़रात हैं उनका ये मानना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा अबू बकर, फिर दूसरे खलीफा हज़रत उमर, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी और चौथे खलीफा हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम, इस तरीके से ये सारे खलीफा आए हैं। लेकिन शिया लोगों का ये अकीदा है, उनका ये मानना है कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे पहले खलीफा होने के हकदार थे वो हज़रत अली थे और वो मानते भी सबसे पहले खलीफा हज़रत अली को ही हैं। और आपको यकीन ना हो तो आप उनके मौलाना के कई बयानात हैं जो आप जाकर चेक कर सकते हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पहले खलीफा हज़रत अली हैं। इसके अलावा एक बात बहुत ही ज़्यादा लोगों में आम है कि शिया और सुन्नी, ये जो शिया सुन्नी है इनका कलमा अलग अलग है, क्योंकि शिया हज़रात कुछ और कलमा पढ़ते हैं और सुन्नी हज़रात कुछ और कलमा। तो ये हम आपको बताते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, दोनों का कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दोनों यही कलमा पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो शिया हज़रात हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आगे ऐड कर देते हैं और वो है अली वलीउल्लाह, ये इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन ये अगर इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो इससे इनका कलमा अलग नहीं है और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, वो जिक्र के हिसाब से पढ़ते हैं। जब इसका आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आप ये जिक्र है आप जितना चाहे ऐड कर दें, इसकी कोई गलत काम नहीं है, तो ठीक है, सवाब का काम है। और लेकिन कलमा जो एक लोगों ने कर दिया है, कलमा अलग है, कलमा नहीं, कलमा दोनों का ही एक है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है, सारी उम्मत का कलमा एक है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सुन्नी और शिया का अकीदा क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि जितने भी हमने डिफरेंस बताए हैं वो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, इनमें ये चीज़ अलग अलग पाई जाती है। और अकीदे की बात है तो कई जगह पर ये देखा गया है, जो शिया हज़रात हैं उन्होंने सहाबा किराम के बारे में बदकलामी की है, उनके बारे में गुस्ताखाना इबारतें लिखी है, जिसकी वजह से उनके कई जो बड़े उलमा हैं उन पर फतवे भी लगे हैं गुस्ताखे सहाबा के बारे में। और जो सुन्नी हज़रात हैं उनका ये है कि हम अहले बैत को अपने सर का ताज समझते हैं, लेकिन सहाबा किराम की भी इज्जत एहतराम करते हैं, किसी को किसी से नीचे या ऊपर नहीं करते हैं, सबकी इज्जत एहतराम करना हम पर फ़र्ज़ है। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा और बड़ी अहम वीडियो थी ये कि जिस तरह से शिया हज़रात जो हैं वो मौला अली को एक ऊंचा मकाम देते हैं। उनका ऊंचा मकाम तो कर है, लेकिन वो उनकी मोहब्बत में वो गलत बातें बोल जाते हैं और बाकी जो अहले बैत हैं और साहबा हैं उनके खिलाफ़ गुस्ताखी कर जाते हैं। तो ये इनका अकीदा है। और सुन्नी जो हज़रात हैं उनका अकीदा भी हमने जाना इस वीडियो के ज़रिए से कि वो अहले बैत को सर का ताज समझते हैं और बिल्कुल सही बात है ये, और ऐसा ही होना चाहिए। अहले बैत से मोहब्बत होना चाहिए, साहबाओं से मोहब्बत होना चाहिए, ताबाओं से मोहब्बत होना चाहिए। तो ये मोहब्बत तो होना ही चाहिए हर मुसलमान, हर मोमिन को, क्योंकि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत है वो सबसे ख़ास हैं। उसके बाद साहबा हैं, जो साहबा बड़े अफजल हैं। तो ये मामला है, लेकिन सुन्नी और शिया का जो मामला है वो एकदम ही से अलग है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको इसके बारे में क्या कहना है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।